क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? दो, हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको। इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। पहले प्रतीक यादव केस में दिखी सख्ती, अब इकरा हसन वाले मामले में भी योगी हुए एक्टिव। अफसरों से मांगी पूरी रिपोर्ट, एक फोन कॉल से बड़ी प्रशासन की बेचैनी। योगी का बड़ा संदेश या बड़ा संकेत, लापरवाही पर नहीं होगी कोई नरमी। अखिलेश भी हुए एक्टिव, सियासी गलियारों में तेज हुई हलचल। आखिर ऐसा क्या हो गया? यूपी की राजनीति में एक बार फिर से ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने लखनऊ से लेकर सहारनपुर तक हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि कैराना सांसद इकरा हसन और पुलिस के बीच हुई विवाद की गूंज अब सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि इसकी चर्चा सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। और सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो ये कि जैसे ही पूरा मामला ऊपर तक पहुंचा, वैसे ही अफसरों से जानकारी मांगी गई और साफ संदेश दिया गया कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यही वजह है कि अब लोग पुराने मामले को फिर से याद करने लगे हैं और प्रतीक यादव केस का जिक्र फिर तेज हो गया है। दरअसल कुछ समय पहले प्रतीक यादव के मामले में भी कार्रवाई को लेकर खूब चर्चा हुई थी। उस वक्त भी ये संदेश देने की कोशिश दिखाई दी थी कि यादव परिवार की आवाज को अनसुना नहीं किया जाएगा। अब उसी तरह की चर्चा इकरा हसन वाले मामले को लेकर शुरू हो गई है। लोगों के बीच सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस बार भी उसी तरह सख्ती दिखाई जाएगी, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक नेता या पुलिस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक पीड़ित परिवार, न्याय की मांग और राजनीतिक टकराव से जुड़ गया है। आपको बता दें, पूरा मामला शामली के जसाइला गांव से जुड़ा हुआ है, जहां मोनू कश्यप की मौत के बाद उनका परिवार लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। परिवार का आरोप है कि जांच अभी अधूरी है और कुछ लोगों की भूमिका पर सवाल बने हुए हैं। और इसी मुद्दे को लेकर कैराना सांसद इकरा हसन मृतक की बुजुर्ग मां के साथ सहारनपुर रेंज के डीआईजी कार्यालय पहुंची। उनका मकसद था कि पीड़ित मां अपनी बात सीधे बड़े अधिकारी तक पहुंचा सके, लेकिन आरोप है कि बातचीत के दौरान उनकी बात पूरी तरह से नहीं सुनी गई और माहौल अचानक बदल गया। उसके बाद मामला और गर्म हो गया। इकरा हसन ने आरोप लगाया कि उन्हें पार्किंग क्षेत्र से महिला थाने ले जाया गया। इसी दौरान जो वीडियो सामने आया, जिसने पूरे सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। वीडियो में इकरा हसन कहती नजर आई कि गोली मार दो या जेल भेज दो, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। दोस्तों, इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी बढ़ गई और मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया। शाम से लेकर देर रात तक थाने में हलचल बनी रही और पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी बहस भी चर्चा में रही। व्हाइट पट्टी के अंदर थे, आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आप पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सभी कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? दो, हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको। इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ है, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? उधर अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर सामने आ गए और सरकार पर सवाल खड़े करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर न्याय मांगने वालों की आवाज दबाई जाएगी तो सवाल उठेंगे। लेकिन इसी बीच एक और चर्चा ने माहौल बदल दिया। कहा जाने लगा कि पूरा मामला योगी तक पहुंचा और अफसरों से जानकारी ली गई। यही वजह है कि प्रशासनिक हलकों में भी बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि अगर ऊपर से किसी मामले पर नजर हो तो जिम्मेदार अफसरों की सक्रियता भी बढ़ जाती है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इकरा हसन और पुलिस के बीच क्या हुआ, बल्कि सवाल ये है कि जिस पीड़ित परिवार के लिए ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, उन्हें न्याय कब मिलेगा? क्योंकि यूपी की राजनीति में कई बार घटनाएं सिर्फ घटनाएं नहीं रहती, बल्कि बड़े संदेश बन जाती है। और अब सबकी नजर इस विवाद पर टिकी है कि पहले प्रतीक यादव के परिवार की तरह क्या इस मामले में भी कोई बड़ा फैसला या बड़ा संदेश देखने को मिलेगा। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।